की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि की पीजो रे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं और ये है षष्ठी का ब्लॉग। जिस दिन षष्ठी होती है उस दिन का ब्लॉग है, नवरात्र की षष्ठी का ब्लॉग। और दोनों बच्चे मेरे तैयार होकर के जा रहे हैं अपने नाना जी के घर। नाना जी के घर में पूजा होती है, दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से वहाँ पे होती है। मेरी माँ और बड़ी माँ करती है और बलि भी पड़ता है। तो निमंत्रण तो मेरे लिए भी था, बट मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि नवरात्र के दिन घर को इस तरह से बंद करके नहीं जाते हैं। तो मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैं दोनों बच्चों को भेज दे रही हूँ और मेरे और भी सिस्टर है वहाँ पे पहुँच रही है, बट मैं नहीं जा रही हूँ। तो चलिए, दोनों बच्चे को मैं भेज करके फिर कोई ब्लॉग शूट नहीं की थी। और फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे का सप्तमी का ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पंडाल का जो गेट है यहाँ तक मेरे घर के सामने लगा हुआ है और अच्छी खासी जो लाइट्स है वो अच्छी खासी लगाई गई है, बट अभी जलाया नहीं गया है। रात के टाइम में जलाया जाता है, मैं शूट ही नहीं कर पाई। तो मैं मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा सा बाहर निकल गई थी टहलने के लिए। इस बहाने से मंदिर को मैं आप लोग के साथ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मंदिर भी बहुत अच्छे से सज चुका है। और इस बार मंदिर में कोई भी बड़ा सा जो गेट पंडाल लगता है वो नहीं लगाया गया है। इस बार सिंपल सजाया गया है। और मंदिर से मेरा घर ज़्यादा दूरी पर नहीं है, कुछ मीटर की दूरी पर है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का अभी लगभग 5 बज चुका है। मैं टहलने निकल गई थी, तो आप लोग के साथ थोड़ा मंदिर का व्यू भी शेयर कर दी। और फ्रेंड्स, मैं जब भी टहलने निकलती हूँ ना सुबह के टाइम में, तो मैं खाली पैर ही निकलती हूँ। जो खाली पैर सुबह के टाइम में टहलते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैसे मेरे पैर में चोट लगा हुआ है काफ़ी सालों पहले, जिस कारण से मैं खाली पैर जल्दी से नहीं चल पाती। बहुत ही मतलब बच के चलती हूँ, क्योंकि जहाँ पे घाव हुआ था ना एड़ी में, वहाँ पे भी अभी भी कुछ अगर पत्थर वगैरह चुभ जाता है तो दर्द सा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर और भी नीचे साइड में है जहाँ पे नवरात्र की पूजा हो रही है। तो वहाँ माता रानी की पालकी जा रही है। तो आज के दिन सप्तमी के दिन है ना कि तालाब से कलश में पानी लाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पानी नेतने जाना, यानी कि पानी को निमंत्रण देने जाना होता है। तो वहीं से कलश में पानी लेकर के आते हैं। तो सारी बात जो है उधर मैं तो सारी चीज़ें जो है मैं शेयर कर दी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड का ड्यूटी का टाइम हो गया है। और यहाँ पे देखिए, जब गेट खोले ना जाने के लिए, तो फिर एक बच्चिया जो है वो घर में घुस रही थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आने दीजिए। बहुत अच्छा है कि नवरात्र के दिन में हमें गौ माता की सेवा करने को मौका मिल रहा है। ऐसे तो मैं रोटी बनाती ही हूँ, एक गाय के लिए और एक कुत्ता के लिए। बट कुत्ते के लिए रात को तो मैं निकाल देती हूँ, गाय मिलती नहीं है जल्दी से। और जब मिलती है तो मैं ऐसे खिला देती हूँ, और नहीं मिलती है तो मैं पक्षियों का ही जो गाय का हिस्सा रखती हूँ वो पक्षियों को खिला देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हस्बैंड ने भी गैया को प्रणाम कर लिए हैं। मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि गौ माता है जो जहाँ पे 36 या कितने करोड़ों भगवान जी का यहाँ पे इनमें वास होता है। इन्हें ये मेरे घर में नवरात्र के दिन आई है तो बहुत ही शुभ होता है। और कहते हैं ना, जिस दिन गाय घर में आए और गोबर और टॉयलेट कर दे घर के अंदर, तो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। तो मेरे घर में वो टॉयलेट करके जा रही है। चलिए, हमारे सनातन धर्म में तो बहुत सारे नियम हैं जो हम लोग मानते भी हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद घर का जो काम होता है वो सारे काम किए, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम कर ली। उसके बाद नहा धो करके मैं हो गई हूँ तैयार। और बर्तन वगैरह जो भी है पूजा का, वो यहाँ पे मैं धो रही हूँ। तो फ्रेंड्स, डेली का जो पूजा का बर्तन है मैं डेली धोती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वहाँ का बाकी रहता है, घंटी हो या पूजा का लोटा हो,
जल देने वाला, वो सभी चीज़ को मैं ऐसे ही धोती हूँ। और लगभग अभी 11 बज रहा है फ्रेंड्स, 11 बजे मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ सप्तमी के दिन, क्योंकि ऐसा हो गया ना कि 10 तारीख को सप्तमी पड़ा था, तो 10 तारीख का सप्तमी और अष्टमी दोनों था। मतलब 10 तारीख को 12 बजे तक सप्तमी था, 12 बजे के बाद दोपहर के बाद अष्टमी पड़ जा रहा था। तो इसमें बहुत काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि कोई सप्तमी के दिन ही अष्टमी कर रहे थे, और कोई 11 तारीख जिस दिन नवमी भी पड़ रहा था उस दिन ही कर रहे थे। लेकिन शुभ अशुभ क्या, जिस दिन अष्टमी जब पड़ ही गया है तो वही दिन मैं कर ले रही हूँ। तो सप्तमी दिन का जो अष्टमी था वही मैं की थी, और 10 तारीख वाला 12 बजे के बाद जो पूजा की थी वो। तो मैं सोची कि चलो अब जब तक मैं तैयारी करूँगी पूजा की तब तक तो वो यहाँ पे टाइम हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूजा की थाली है जो मैं तैयार कर लेती हूँ, और जो घी बाती दिया करना होता है उसको यहाँ पे मैं जला दी हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तैयार हो चुका है मेरी पूजा की थाली। और श्रृंगार का जो चीज़ है ना, मैं आज अष्टमी के दिन ही चढ़ा रही हूँ माता रानी के। एकम के दिन चुनरी वगैरह जो भी था वो मैं पहनाई थी, बाकी अष्टमी के दिन यहाँ श्रृंगार का चूड़ी है, अलता बिंदी जो भी होता है वो सभी को मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी माता रानी के पास। उसके बाद आरती करूँगी। और फ्रेंड्स मैं तो भूल ही गई, चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा फ्रेंड्स। तो पूजा फाइनली हो गई है, और धूप दिया आरती जो पूरे घर के कोने कोने में दिखाया जाता है पूरे रूम में, वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि घर की जो भी पॉजिटिविटी मतलब नेगेटिविटी होती है वो बाहर निकल जाए। तो पूजा जब भी करते हैं ना तो दिया आरती करने के बाद इस तरह से पूरे घर में एक बार ज़रूर घुमाना चाहिए। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग, नवरात्रि के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि की जो पूजा होती है अष्टमी तिथि की, वो मेरी पूजा हो गई है। तो फ्रेंड्स नवरात्रि की आज अष्टमी पूजा है, और अष्टमी मैं करती हूँ और एकम करती हूँ, जो फर्स्ट दिन होता है वो 2 मैं करती हूँ। तो अष्टमी पूजा हो गई, और ऐसा इस बार हो गया है ना कि अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ पड़ रहा है। एक साथ पढ़ने के कारण लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो हमारे यहाँ पे मैं जिस तरह से पूजा हुआ है उस तरह से मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे 10 तारीख को अष्टमी पूजा दोपहर के 12 बजे से लेकर के सेकेंड डे नेक्स्ट डे दोपहर के 12 बजे तक अष्टमी पूजा है। उसके बाद 11 तारीख को नवमी पड़ रहा है 12 बजे से लेकर के। तो इस तरह से लोगों में कंफ्यूज है कि कब अष्टमी करें, बट हमारे यहाँ पे 10 तारीख को अष्टमी सभी लोग कर रहे थे, क्योंकि दूसरा दिन भी पड़ जा रहा है अष्टमी और नवमी दोनों। तो ऐसा संयोग बहुत ही सालों के बाद ही आया है। तो चलिए फाइनली मेरा जो पूजा है वो हो गया है। और फ्रेंड्स ये साड़ी आज मैं वेयर की हूँ, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और इसका ब्लाउज़ जो है ना मैं इस तरह से स्टिच की हूँ, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरा ब्लाउज़ कैसा स्टिच हुआ है। वैसे कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी कमेंट आते हैं कि मेरा जो साड़ी का ब्लॉग है और ब्लाउज़ ये दोनों बहुत ही अच्छा लोगों को लगता है और पसंद भी आ रही है। और देख सकते हैं मेरी जो ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग होकर के आया है, क्योंकि मैं एक ही टेलर के पास देती हूँ, कोई अदर टेलर के पास नहीं देती, एक ही के पास। ख़राब करो अच्छा करो जो भी है तुम ही बनाओ, अभी बनाओ। तो फाइनली अष्टमी पूजा हो गई है, तो चलते हैं अब किचन, क्योंकि किचन में भी हमारा काम कहाँ छूटता है, किचन में भी हमें काम रहता ही है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए नींबू पानी बनाऊंगी और उसे पीऊँगी, फिर लगती हूँ खाना में। तो चलिए पहले मैं अपने लिए कुछ पी लेती हूँ, क्योंकि पूजा तो हो गई है, तो पूजा करने के बाद कुछ पी लेते हैं, फिर दोपहर के बाद ही मतलब शाम के टाइम में मैं खाऊंगी, अभी कुछ नहीं खाऊंगी। जो प्रसाद वगैरह है वही मैं खा के रहूँगी। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं खाना, और अपने लिए पहले नींबू पानी पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और दोपहर के अभी लगभग 2 बज चुका है और काफ़ी लेट हो चुका है खाना बनाने फ्रेंड्स, क्योंकि अष्टमी पूजा काफ़ी लेट से मैं शुरू की, क्योंकि 12 बजे के बाद ही स्टार्ट हुआ था।
तो पूजा करने में तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो पूजा करने के बाद जो प्रसाद वगैरह था वो मैं थोड़ा सा ले ली थी और नींबू पानी मैंने पी लिया है, ताकि हमारी बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी बना रहे, फिर से मैं अपने कामों को अच्छे से कर सकूं। ऐसा नहीं है कि अगर हम फास्ट रखे हैं, भगवान जी की पूजा व्रत रखे हैं, तो हम एनी टाइम भूखे रहें, ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि अथा शक्ति जथा भक्ति, मतलब जितना आपके पास शक्ति है उतना ही भक्ति करना चाहिए, अपने शक्ति के अकॉर्डिंग ही भक्ति करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ही नुकसान होता है। इसीलिए अपने पूजा के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इससे मेरी फास्टिंग काफ़ी हो चुकी है। उधर जितिया भी मैं की, फिर तीज हुआ, फिर नवरात्र का एकम की, फिर नवरात्र की अष्टमी और नवमी भी करना है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, जो हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है। तो इसीलिए बीच बीच में कुछ फ्रूट्स खा लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स खाने के बाद, मतलब फल जो प्रसाद वगैरह खाने के बाद मैं लग गई हूँ काम में। और यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है जल्दी से खाना, क्योंकि दोपहर में 2:30 बजे तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं फटाफट से दोनों गैस जो चूल्हा है उधर जला दी हूँ, खाना मैं बना लूँगी। सिंपल सी खाना बनेगी, क्योंकि नवरात्र चल रही है, लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। और वैसे भी मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ, लहसुन प्याज बहुत ही यूज कम करती हूँ। तो यहाँ सब्जी मेरी कट चुकी है, यहाँ पे इसे मैं धो लूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी चना डाल करके ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये है तोरई की सब्ज़ी, जिसे हम लोग झींगा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, घर काफ़ी सूना सूना सा लग रहा है। दोनों बच्चे मेरे घर से निकल गए हैं अपने नाना जी के घर, और पूजा है। तो आप लोग सोचेंगे कि पूजा में कौन अपने बच्चों को बाहर भेजता है, बट ऐसा है ना कि बेटा मेरा बाहर रहता है, उसको टाइम नहीं मिलता है लोगों से मिलने का और इधर उधर जाने का। तो एक ऐसा ही टाइम होता है पूजा पाठ में ही वो उसकी छुट्टियां आती है। तो मैं सोची कि चलो 2-4 दिन की छुट्टियां हैं, मतलब 1 सप्ताह की छुट्टी उसे मिली थी। तो मैं सोची कि चलो जाओ नाना जी घर से घूम आओ, तो क्या होगा। ऐसे भी दोनों बच्चों को मेरे अपने नाना जी के घर में बहुत मन लगता है। वैसे सभी बच्चों को मन लगता है, बट मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा मन लगता है। वो गांव है एक तरह से, गांव में तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है, घूमने की जगह होती है, खेत खलियान होते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा मन लगता है। और वहाँ पे मेरे मायके में ना कि मेरे दोनों बच्चों का जो जोड़ी है ना, जोड़ीदार वहाँ पे मिल जाता है बच्चे, क्योंकि मेरी भतीजियाँ हैं तो भैया के बच्चे हैं, तो मिल जाते हैं। तो हंसते खेलते लोग का टाइम कब पता निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए खाना बातों बातों में हमारा बन चुका है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा कपड़ा मार दे रही हूँ भिगा करके, क्योंकि अब मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। क्योंकि यहाँ पे तो नमकीन मैंने बना लिया है, तो नमकीन बनाने के बाद फिर मैं व्रत रखी हूँ, तो फिर उस पर कैसे मैं बना सकती हूँ अपने लिए कुछ भी चीज़। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोची कि चलो गैस स्टोव को और थोड़ा किचन काउंटर को जो है उसको मैं साफ़ कर दूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे सर में दर्द सा हो रहा है, सर फटा जा रहा है। थोड़ा सा टेंशन सी भी हो गई थी। और क्या बोलते हैं, ग्रुप नहीं, यूट्यूब में काफ़ी फ्रेंड है जिनको हमें सपोर्ट करना होता है और हमें सपोर्ट लेना भी होता है। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिना सपोर्ट के आगे पहुँच ही नहीं सकते हो। इसीलिए सपोर्ट दो, वहाँ पे ऐसा होता है सपोर्ट दो और सपोर्ट लो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चाय हमारी बन चुकी है और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 तेज़पत्ता, क्योंकि मैं ऐसे ही क्या बोलते हैं, सिंपल सी चाय मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चाय के साथ अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड। अगर आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।